Greetings from the JE journey. In this video, we are going to continue the lecture on vectors. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं 2D रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एक्स और वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, प्लेन में. सो दिस इज एक्स वेक्टर, दिस इज वाई एक्सिस, आई कैप, जे कैप. ठीक है. अब देखते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. तो एक चीज़ याद करते हैं. ठीक है. जो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन था, वो क्या कह रहा था कि दो वेक्टर, ऐसे वेक्टर और ये वेक्टर, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, ये पैरेललोग्राम के इक्विवेलेंट होगा. पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा उसके इक्विवेलेंट होगा. ठीक है. सो इधर भी अगर सेम पोजीशन बनाए तो ये जो पोजीशन है, ये वाली, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर अगर अपन ले ले, लेट्स कंसिडर टू वेक्टर्स दिस एंड दिस. ओ ले लेता हूँ, ए बी और ये बी. ठीक है. सो ओपी या पी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओ ए प्लस ओ बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है. कि बी ए क्या एडिशन ही हो रहा है. ओ ए प्लस ओ बी क्या बनेगा, पी वेक्टर. ठीक है. और हमें क्या चाहिए, रिजॉल्व करना है ये वेक्टर को आई कैप और जे कैप में. ठीक है. या एक्स और वाई डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या होगा. इन शॉर्ट में अगर सोचे कि इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्स कंपोनेंट से अगर देखें तो इसका प्रोजेक्शन क्या दिखेगा. ठीक है. सो इसका कंपोनेंट पी का प्रोजेक्शन एक्स पे ओ ए दिखेगा. ठीक है. और वाई पे ओ बी दिखेगा. ठीक है. तो अब हमें निकालना क्या है कि ओ ए और ओ बी है क्या. सो इसमें फर्स्ट चीज क्या करेंगे, पी वेक्टर को पहले तो लिख देते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर. इतना तो अपने को बहुत क्लियर हो गया. ठीक है. अब इधर एंगल कुछ ना कुछ थीटा बन रहा है. ठीक है. पी वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल कुछ थीटा बन रहा है. तो ओ ए क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल है, हम ये बी वेक्टर को, ये वाला जो बी वेक्टर है या ओ बी वेक्टर है, उसको हम पैरेलल शिफ्ट करके ये साइड पे ला सकते हैं. ठीक है. तो ये साइड पे लाएंगे ऐसा कुछ वेक्टर. सेकेंड. हाँ, ऐसा कुछ. सो क्या बनेगा, ओ बी वेक्टर बन जाएगा ये, ओ बी डैश मान लो. ठीक है. ये ओ डैश और ये बी डैश. सो ये वेक्टर जो आया वो सेम टू सेम वही वेक्टर है, सेम वेक्टर. तो ओ ए को क्या लिख सकते हैं, अगर ये ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ओ पी ए में, तो ओ ए को लिख सकते हैं पी कॉस थीटा. और ओ डैश बी डैश जो कि ओ बी के इक्विवेलेंट है, जो कि पी साइन थीटा रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो अपने को मैग्नीट्यूड मिल गया. अब डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन तो एकदम सिंपल है. ये पी वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी कॉस थीटा. और आई कैप, ये ये कौन सा वेक्टर बन गया, ओ ए वेक्टर. ठीक है. प्लस पी साइन थीटा जे कैप, ये कौन सा वेक्टर बन गया, ओ बी वेक्टर. ठीक है. और यही रिलेशन था, इनमें से प्लस करें तो पी बन जाएगा सीधा, ये वाला रिलेशन. ठीक है. सो हमें मिल गया ये वाला. अगर 2D में रिजॉल्व कर रहे हैं तो पी कॉस थीटा आई कैप प्लस पी साइन थीटा जे कैप, जहाँ पे थीटा एक्स एक्सिस से एंगल है इसका पी का. ठीक है. सो इसको एक और तरीका, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है. ओ ए पी. तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ओ ए वेक्टर है, मतलब ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर या ओ डैश बी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर. ठीक है. तो ये एक रिलेशन और आ गया. अब पी की बात करें तो इसको, ओ ए को क्या बोलते हैं जनरल वे में, पी एक्स बोलते हैं. और ओ बी को पी वाई बोला जाता है. ठीक है. सो पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर. ठीक है. ये इनकेस अगर पी एक्स और पी वाई दिया जाए तो पी कैसे निकालते हैं उसके लिए.
ठीक है। अब P निकल गया। अब क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकलेगा? तो टेन थीटा, ये जो थीटा है वो क्या आएगा, PY अपॉन PX कर दो। सिंपल। PY अपॉन PX कर दो, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, है ना। तो इधर से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और इधर से डायरेक्शन निकल जाएगी। सो हमें टू वे फ्लो मिल गया। देखो, अगर हमें थीटा गिवन है और पी, मतलब ये क्या बोलता है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है पी वेक्टर का, तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो इन दोनों से हम पी एक्स और पी वाई निकाल सकते हैं। ठीक है। और उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये रिजॉल्व हो गया। ठीक है। बट अगर पी एक्स और पी वाई गिवन है, तो उससे पी कैसे निकालेंगे? सो पी निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल देंगे और उसकी डायरेक्शन ऐसे निकाल देंगे। ठीक है। तो टू वे फ्लो बन गया। अगर थीटा और पी दिया हुआ है तो उसके वेक्टर्स रिजॉल्व करना आ गया, और अगर रिजॉल्व वेक्टर दिया हुआ है तो उधर से रिटर्न पी वेक्टर पे, पेरेंट वेक्टर पे जाना भी आ गया। ठीक है। सो दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये राइट से मैं मार्क कर देता हूँ, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। सो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रिजोल्यूशन, 2D रिजोल्यूशन में आने जाने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है 3D। 3D रिजोल्यूशन क्या दिखाएगा? सॉरी, 3D रिजोल्यूशन होगा सेम जैसा 2D में किया था ना, वैसा ही करना है। बस इसमें दो बार करना पड़ेगा, जो ऊपर किया था ना वैसा सेम प्रोसेस दो बार रिपीट करना है, और दो अलग अलग प्लेन्स के लिए करना है। ये 3D है, हम दो प्लेन सिलेक्ट करेंगे और फिर दो प्लेन पे वही सेम ऑपरेशन करके इसका रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है। सो ऊपर से कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं जो कि हमें पता है। तो ये एक्स है, तो इसको आई कैप, ये जे कैप, और ये के कैप, के कैप। ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या है दूसरा? ये आ गया के कैप। ठीक है। सो अभी ये वेक्टर कौन सा है, पी वेक्टर है, वापस वही पी वेक्टर। ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को नेम कर देते हैं। ये वो है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी। ठीक है। सो सारे पॉइंट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, जो, हाँ, सो एक्स की डायरेक्शन में जो पी एक्स होगा, पी एक्स किसके इक्विवेलेंट होगा, ओ सी वेक्टर के। ठीक है। ओ से सी वेक्टर जो जा रहा है ये वाला, इसके इक्विवेलेंट होगा। और ये वाला किसके इक्विवेलेंट होगा, ओडी वेक्टर के। जो पी वाई की वैल्यू क्या आएगी, ओ बी वेक्टर, जो कि ये डायरेक्शन में ये वाला। ठीक है। और पी जेड क्या आएगा, ओडी वेक्टर। ठीक है, ये वाला। सो इसको रिजॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है, ओ सी, ओ बी और ओ डी के बीच में और पी के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है। सो ये अपना मेन मोटिव है। सो इसमें अपन कौन सा प्लेन पहले सिलेक्ट करते हैं, प्लेन वाइज चलते हैं। सो पहले प्लेन सिलेक्ट करते हैं, कौन सा, एक्स वाई। ठीक है। या एक्स वाई नहीं, चलो वाइज, वाई जेड भी नहीं, एक जेड प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। नीचे से रिजॉल्व करना स्टार्ट करते, इजी रहेगा। सो इसमें क्या रहेगा, सब मतलब कहीं से भी करो इजी रहेगा। समझने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। जो एक्स वाई प्लेन है, मतलब ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाले प्लेन को अगर मैं टॉप व्यू से देखूँ तो क्या बनाएगा, वाइट से मार्क करता हूँ, ये ऐसे, ये एक्स है और ये जेड है। ठीक है। और इधर ओ, ये डी, ये ए, और ये कौन सा आ जाएगा, सी। ठीक है। सो इधर एक वेक्टर बन रहा है, इधर एक वेक्टर है ओ सी वेक्टर, इधर एक वेक्टर है ओ डी वेक्टर, और इधर एक वेक्टर बन रहा है, मान लो कुछ क्यू वेक्टर मान लो। ठीक है। इन दोनों के एडिशन से, तो क्यू वेक्टर किसके एडिशन से बन रहा है, ओ सी वेक्टर प्लस
ओडी वेक्टर से, है ना। ओसी प्लस ओडी से क्या बन रहा है, क्यू वेक्टर बन रहा है। ठीक है। सो ये एक चीज याद रखना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि प्लेन, प्लेन कौन सा लेंगे, ओ बी ए ओ, नहीं एक मिनट, ओ बी, ओ बी पी ओ ए। ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ, दिखा भी देता हूँ कैसे करेंगे। सो ये ओ वाला, फिर बी पी ए। ठीक है। सो ये वाला ऑब्लिक प्लेन लेंगे, ये जो इसके डायगोनल पे है ना, डायगोनल वाला प्लेन, ये ऐसे और ऐसे, ये वाला प्लेन लेंगे। तो ये वाले प्लेन में क्या दिख रहा है, ये तो कोई आर्बिटरी एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जो भी है डायगोनल की एक्सिस है, या मान लो ओ ए एक्सिस है। ठीक है, ओ ए कैप। ठीक है। सो ओ ए कैप पे कौन सा वेक्टर है, क्यू वेक्टर है ना। ओ ए कैप पे कौन सा वेक्टर है, इधर क्यू वेक्टर है, और इधर कौन सा वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या है, पी वेक्टर है। देखने से ही पता चल रहा है, एक स्क्वायर जैसा, एक पैरेललोग्राम जैसा बन रहा है, पी वेक्टर जो है वो उसका रिजल्टेंट है। ठीक है। सो इधर से क्या निकलेगा, इधर से हमें मिलेगा कि भाई पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, है ना। ये मिल गया। सो अब और क्या कर सकते हैं कि पी, जो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी उसको अगर इसमें डाला तो क्या बनेगा, पी वेक्टर इज सम ऑफ ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। ठीक है। और ये ओ बी क्या है, पी वाई है, ये पी एक्स, ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड। ठीक है। सो इसको कैसे लिखेंगे, पी वेक्टर इज पी एक्स आई कैप, या पी एक्स वेक्टर लिख दो, या पी एक्स आई कैप पी वाई जी कैप प्लस पी जेड के कैप। ठीक है, ये आ गया, ये फॉर्म मिल गया हमें कि भाई जब इन तीनों का एडिशन करो, जो भी रिजॉल्व किया एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में, उनका जब एडिशन होगा तो जो वेक्टर मिलता है वो वेक्टर पी वेक्टर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब निकालते हैं कि भाई पी एक्स तो ठीक है, बट पी एक्स है क्या। तो पी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वापस से ये प्लेन में है, तो अपन ये प्लेन का ही डिस्कस करते हैं। ये प्लेन में वाई से, ये देखो, वाई एक्सिस से ये कुछ एंगल बना रहा है, पी पी वेक्टर क्या बना रहा है, मैं अगर बीटा बोल दूं तो वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है। ठीक है। सो ऐसे ही सब एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाता रहेगा। सो वो एंगल्स को कैसे लिखेंगे, इधर लाइन करके नीचे लिखता हूँ, एंगल्स को कैसे लिखेंगे कि एक्स एक्सिस से पी का जो एंगल होगा वो कितना होगा, अल्फा। वाई एक्सिस से पी का एंगल क्या होगा, बीटा, जो कि ऊपर देखा कैसे दिखाना है, ये वाला, ये वाला सीन है ना, ये वाला बीटा, वाई एक्सिस से पी का। वैसे ही जेड एक्सिस से क्या होगा, जेड एक्सिस से पी का एंगल क्या होगा, गामा। ठीक है। सो पी का प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे लिया जाए, मतलब क्या कि पी का प्रोजेक्शन, ये वाले पी का प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे लिया जाए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर निकाला जाए तो क्या आएगा, इसको अगर सिंपली इस पे डालेंगे, है ना, अगर मैंने ये डायगोनल बना दिया, मान लो ये ऐसा डायगोनल, ये ऐसा, और ये एक ऐसा, तो ट्राइंगल जैसा बन गया। ट्राइंगल जैसा क्या, ट्राइंगल ही बन गया। और इन दोनों के साइड के बीच में एंगल क्या है, अल्फा। और ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो बेस किसके इक्विवेलेंट होता है, ओसी किसके इक्विवेलेंट होगा, पी कॉस अल्फा, क्योंकि इस दोनों के बीच में क्या है, एंगल अल्फा है, तो बी कॉस अल्फा के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। सो हमें क्या मिल गया इससे कि हाँ भाई पी एक्स मान लो, पी एक्स बोल दो या ओ बी बोल दो, नहीं ओ सी है, सॉरी, ओ सी बोल दो, वो दोनों किसके इक्विवेलेंट होंगे, पी कॉस अल्फा।
अब सिमिलर सबके लिए देखेंगे तो क्या होगा, बी ओ बी के इक्विवेलेंट होगा पी साइन अल्फा। इसका भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो बना, ये एक ट्राइंगल बना, ये वाला, जिसका एंगल क्या है, बीटा है, और ये 90 डिग्रीज है। ठीक है, सो ओ, ये हाइपोटेन्यूस, इसका प्रोजेक्शन इधर क्या आएगा, पी कॉस बीटा। ठीक है, सो ये भी पता चल गया। और वैसे ही सिमिलर केसेस में अगर देखेंगे तो हमें पी पी जेड का भी मिल जाएगा, जो कि क्या है, ओडी है, जो कि पी कॉस गामा मिल जाएगा। ठीक है, इधर लिखने में थोड़ी ये हो गई, गलती हो गई। दिस इज पी कॉस बीटा, है ना, बीटा से एंगल है कॉस वाला, सो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, और ये, ठीक है, ये मिल गया। इतना क्लियर है ना। सो फाइनली एंड में क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर को, पी वेक्टर कैन बी रिटन एज, पी सबसे कॉमन ले लिया, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, ये आ गया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अल्फा बीटा गामा जब पता हो तब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और एक दूसरी चीज, अगर ये हाइपोटेनियस है, ये वाले, देखो तो फर्स्ट प्लेन जो है, फर्स्ट प्लेन की बात करते हैं, तो फर्स्ट प्लेन में क्या आएगा, जो क्यू वेक्टर है, या क्यू स्क्वायर बोल दो, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के। ठीक है, पाइथागोरस। अब सेम चीज इधर, पी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होगा, ओ बी स्क्वायर के प्लस क्यू स्क्वायर के। ठीक है, और क्यू स्क्वायर की वैल्यू इधर से डालती तो पी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहे हैं, तो पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई जेड, पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, हाँ चलो ये भी मिल गया एक। तो ये सारे रिजल्ट जो भी मिल रहे हैं ना, लिखते जाओ, याद करते जाओ कि क्या क्या रिजल्ट्स आए। ठीक है, पी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड के फॉर्म में, पी वेक्टर को, उसके अगर कुछ अल्फा एंगल्स पता है सारी एक्सिस से, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, जो पी का मैग्नीट्यूड है वो पी एक्स स्क्वायर पी वाई जेड और पी जेड स्क्वायर के इसमें है। अगर मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड दिया हुआ है और पी वेक्टर फाइंड करने को बोला जाए तो ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके, ये आ गया। फिर चलो एंगल्स में भी एक रिलेशन आता है। क्या आता है, जो कॉस अल्फा है, मैं अगर इसको पी, ये जो भी पी एक्स आया, पी एक्स को कॉस अल्फा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अपन वही लिख देते हैं। ठीक है, पी एक्स को पी कॉस अल्फा, मतलब पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पी स्क्वायर साइन, साइन नहीं, कॉस स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है, पी स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। कहाँ से आया, ऊपर वाली जो ये इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन उधर से आ गया। चलो ठीक है, सो पी से सब पी हटा दो, तो क्या रिजल्ट बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मतलब अगर दो साइड से एंगल दिया हुआ है और तीसरी साइड का एंगल फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जेई में भी सिंपल वे में भी पूछा जा सकता है, इसका कुछ भी लॉजिक लगा के पूछा जा सकता है। अब देखो कॉस थीटा जो होता है वो, कॉस थीटा स्क्वायर जो होता है वो 1 - साइन थीटा स्क्वायर होता है। ठीक है, सो इससे साइन अल्फा बीटा और गामा में भी एक रिलेशन आएगा, वो तुम निकालो और कंपेयर करो इससे। मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या, गामा इज इक्वल्स टू 2 आएगा। ठीक है, सो ये दोनों रिलेशन एक मिल गए, ये एक पार्ट मिल गया, ये एक पार्ट मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, सो रिजोल्यूशन ऐसे किया जाता है,
तीन वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर। हाँ, सो नेक्स्ट आएगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं। तो दो टाइप के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर, है ना, या इसको डॉट प्रोडक्ट बोलो। मतलब दोनों वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही है, एक स्केलर है, या तो फिर इसको डॉट, स्केलर को ऐसे क्रॉस नहीं, हाँ स्केलर, और दूसरा डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों सेम है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, डॉट। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स जो डिफाइन होते हैं उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू उन दोनों के बीच में जो कोसाइन एंगल बनता है उसका, मतलब इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन दोज टू वेक्टर्स, वो उनका जब प्रोडक्ट लेते हैं तो जो आंसर आता है वो स्केलर प्रोडक्ट है उन दोनों वेक्टर्स का। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब सिंपल डॉट लगाने से डॉट ये बन जाता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। और इसको क्या होगा, ए बी, और इसमें दोनों के बीच में क्या है, कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ये वाला। सो ये बन गया अपना। ठीक है, ये क्लियर। अब इसकी जगह मैं बी डॉट ए लिख दूँ तो क्या आएगा, ए बी, और कॉस बी से ए में जाने में कितना लग रहा है, अल्फा मान लो, कॉस अल्फा। ठीक है, और कॉस अल्फा क्या है, 360 माइनस थीटा, है ना। तो क्या आएगा, कॉस 360 माइनस थीटा, और ये बी तो रहेगा ही। सो ये क्या बन गया, ए बी, ये तो कॉस थीटा के इक्विवेलेंट ही आ जाएगा, है ना। तो ये भी सेम इक्वेशन है दोनों। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर इधर मैटर नहीं करता, आगे करेगा देखना क्रॉस प्रोडक्ट में, पर इधर नहीं करता। ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब एक बार ना वैल्यूज निकाल के देखते थे कि अगर परपेंडिकुलर दोनों वेक्टर्स हुए तो क्या होगा, मतलब जो स्पेशल केसेस है उसके लिए अपन निकाल के देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो क्या आएगा, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, क्यों ना अपन वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही ले लेता है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सी है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, जे कैप, आई कैप, के कैप। ठीक है, सो आई कैप डॉट जे कैप, ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस इन दोनों के बीच का क्या होता है, ये 90 है। ठीक है, सो कॉस 90 जीरो, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो वन वन ही रहेगा, बट इंटू जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा। और सिमिलर केस किसके लिए है, आई डॉट के, क्योंकि इनके बीच में भी सेम है, और यही जे डॉट के बीच में भी होगा। ठीक है, मैटर नहीं करता के डॉट जे करो या जे डॉट के करो, तो दोनों के लिए मतलब तीनों के लिए जीरो आ जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर अगर वेक्टर्स है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। और एक चीज अगर तुमने नोटिस किया हो ना, तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है और जो प्रोडक्ट निकल रहा है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, ए बी कॉस थीटा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, सो उस केसेस में इसको इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है कि भाई रिजल्ट स्केलर आ रहा है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये एक पता चल गया। अब अगर मैं पैरेलल प्रोडक्ट्स करूँ, मतलब आई का आई से करो, आई डायरेक्शन में कोई ना कोई एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर भी आई डायरेक्शन में ही है, मैग्नीट्यूड भले अलग हो, वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आई का आई से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वन डॉट वन डॉट कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या है, वन, तो ये क्या बन जाएगा, वन। और वैसे ही जे डॉट जे करो, सेम वन, और के डॉट के भी वन। ठीक है, सो अगर सेल्फ के साथ प्रोडक्ट हो रहा है तो वन आएगा, परपेंडिकुलर के साथ प्रोडक्ट हो रहा है तो जीरो आएगा। भाई इतना एकदम सिंपली समझ ही लो। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं तो अपन आना एक दो वेक्टर्स ले लेते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं जो 3D इसमें रिजॉल्व है। ठीक है, 3D रिजोल्यूशन पढ़ा तो वो भी एक बार कर ही लेते हैं। तो ए को मैं ए एक्स आई कैप
प्लस ए वाई जे कैप, सॉरी जे कैप, प्लस ए जेड के कैप। और बी वाला क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है। सो अब ए डॉट बी करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, ये पूरा इनटू ये पूरा, क्लियर। तो इसमें क्या आएगा, अगर ए एक्स को मैंने लिया, आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा कुछ, डॉट बी एक्स, और वो भी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। प्लस ए एक्स आई के साथ, डॉट बी वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा जे के साथ। ठीक है। और ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब ए एक्स को बी जेड के साथ भी मल्टीप्लाई किया, ये आई इंटू के हो जाएगा। ठीक है, ये सब डॉट प्रोडक्ट्स ही है, और ये तो उसके मैग्नीट्यूड से, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। सो क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स आ गया, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। प्लस ये दोनों आई इंटू जे है, और ये आई इंटू के है, तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे भाई। ठीक है। और वैसे ही ए एक्स के लिए किया, ऐसे ही ए वाई और ए जेड के लिए भी करेंगे। तो उसमें भी कौन कौन से टर्म बचेंगे, जो सेल्फ प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें, वही टर्म्स बचेंगे, ए जेड बी जेड। ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होगा, अगर सिंपली देखना जाए, तो एक्स कंपोनेंट, दोनों के एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट, प्लस दोनों के वाई कंपोनेंट का प्रोडक्ट, प्लस दोनों के जेड कंपोनेंट का प्रोडक्ट, ये जब करते हैं तब ए डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, जब ए और बी रिजॉल्व है 3D में, 2D में होगा तो 2D में। ठीक है, ये क्लियर है। अब एंगल बिटवीन निकालना है, मान लो कि हमें एंगल बिटवीन टू ये निकालना है, ये इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, चलो मान लो। ठीक है, सो कैसे करेंगे, उसका सिंपल क्या है, ए डॉट बी इसको क्या बोलते हैं, ए बी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए डेफिनेशन से तो स्टार्ट किया था, है ना। सो क्या आएगा कि ए एक्स, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन, अगर मैं ए और बी के मैग्नीट्यूड को इधर नीचे डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। वो कोई रेशियो को डिनोट करेगा, तो वो रेशियो से हमें पता चल जाएगा थीटा क्या है ना। सो इधर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर एक्स, ए एक्स ए वाई और ए जेड उसके कंपोनेंट्स है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और वैसे ही बी का क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ऊपर देखा था रिजोल्यूशन में कि ऐसे इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, कॉस थीटा के। तो इसका कॉस इनवर्स जब लेंगे तब थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी मिल जाएगा। अब दूसरा एक चीज भी देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या है कि इफ दिस इज दिस वे, ये है, ये है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, मान लो अब ये थीटा है, तो हमें अगर बी का प्रोजेक्शन निकालना है ए के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे, तो बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर क्या होगा। तो अगर पहले ही अपन ने देख रखा है, जो बी कॉस अल्फा कॉस थीटा होता है। ठीक है, बी कॉस थीटा क्या होता है, इसका बी वेक्टर का एक डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन तो एक कैप आ जाएगी। ठीक है, सो इसको कैसे लिखेंगे, बी कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं, ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी तो किया, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कर दिया, तो क्या आएगा, बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्शन किसके, मतलब ये तो मैग्नीट्यूड मिल गया, और डायरेक्शन कौन सी आएगी, एक कैप की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट से हम उसका कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द मेथड। ठीक है।